अब हम वैसे प्रश्नों को आज हल करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कह सकते हैं एडवांस लेवल के जो भी सवाल पूछे जाते हैं वैसे सवालों का प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन अगर इस तरह का रहा कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, कितना अधिक है? 30% अधिक है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ये निकलना है। ठीक ना। सबसे पहले बताओ कि ए का आय ज्यादा है या बी का आय? ए का ज्यादा है, तो हम लोग सीधे हाल में क्या लिखेंगे? माना कि किसका आय? बी की आय इक्वल टू 100, तो ए की आय कितनी होगी? 130 हो जाएगा। क्यों 130 हो जाएगा? क्योंकि ए का जो आय है बी का ऐसा कितना प्रतिशत अधिक है? 30। अगर उसका 100 है तो 100 का 30% कितना होगा? 30। 100 का 30% इसी ना होगा, 30/100 100 तो कट गया, इसीलिए ए का आय कितना हो गया? यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? पहले बताओ कम कितना है? 30 कम है। किसका तुलना में? बी की आय को पूछा किसकी तुलना में? ए की आय में। तो ए का आय कितना है? 130 गुने 100। इसको काटो, कटता है? जिसको पूछेगा ए की तुलना में, जिसको बोलेगा तुलना, ए की तुलना, जिसकी तुलना में बोलेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, जितना अंतर है उसको ऊपर गुने 100, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। काटा कितना आया? नहीं समझा? 100 गुने 100 23.1/13 ये इतना ही लाया है ना, काट छाट कर लिया। बस यहां से तो लोग काट लेना, इसको जितना आएगा 23 कितना लाया? 23.1/13। ठीक है, इसको भाग देना, 13 से भाग दो 100 को, पता चल जाएगा, जितना आएगा उसको 3 से गुना कर देना, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा दूसरे तरह का प्रश्न का। ठीक है, परसेंटेज में जो और एडवांस लेवल का थोड़ा सा हम लोग बात करें, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, लिखते जाओ कि दो संख्याएं, पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन अगर तुम लोग समझ गया तो जितना बेसिक्स तुम लोग पढ़ा है पहला क्लास में परसेंटेज का, सब वही लागू होगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लागू होगा, देखते जाना। ठीक ना। दो संख्याएं, क्या पता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% क्या है? अधिक है। ठीक है, 32% तथा 44% अधिक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? समझ गया? देखो क्वेश्चन पहले समझ लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कहने का मतलब सीधा समझो, हम समझा दे रहे थोड़ा सा कि टोटल संख्या कितना है? 3 संख्या है, उसमें से बोल रहा है कि तीसरी संख्या का मान जो भी होगा, 20, 100, 10 जो भी हो, उसका 32% जितना होगा वो दूसरा संख्या है, उसका 44% जितना, सॉरी ये पहला और ये दूसरा होगा ना, तीसरा संख्या तो नहीं दिया हुआ है ना। तीसरा संख्या जो भी होगा उसका 32% पहला संख्या है और उसका 44% दूसरा संख्या है। तीनों संख्या का मान पता चल गया। अधिक है 32% तथा 44% अधिक है बोल रहा है नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? अधिक है। अगर मान लो तीसरा संख्या, हम समझा दे तो लोग ऐसे बन जाएगा, अगर मान लो तीसरा संख्या 100 है तो पहला संख्या कितना होगा? क्यों घटाएंगे? इससे अधिक ना बोल रहा है। अगर तीसरी संख्या 100 है, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं हम, हल्का सा समझ लो, उसके बाद तो लोग बनाना। अगर माना कि तीसरी संख्या क्या है हमारा
100 है। कितना है? 100 है। तो बताओ ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या है। तो पहला संख्या हमारा क्या होगा? 32% अधिक है ना, इसलिए 100 में क्या हो जाएगा? 32 जुट जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 132। ठीक है। उसी तरह दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 44% अधिक है, मतलब 144। अब यहाँ बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब आगे देखो, दूसरी संख्या कौन है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अब सेम चीज लागू करना है जो पिछले बार पढ़ा तो लोग। चलो बना तो। बनाओ। क्या होगा? बहुत कोई बना लिया, अच्छा बात है। जो नहीं बनाया उसको लिए देख लो। क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। माने ये दोनों का बात करें, ये दोनों का अंतर कितना है? 144 में 132 घटाएं कितना आएगा? 12। किसकी तुलना में? पहली संख्या से। पहला संख्या का मान कितना है? 132 गुने 100। इसको 2 छक 12, 2 छक 12, यहाँ गया 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 11 हो गया ना। 11 से 100 को भाग दो, कितना आएगा? 9.1/11। यही तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है। कहाँ गुना भाग ज्यादा करवा रहा है? सब 144 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि एक व्यक्ति, क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है, सेविंग करता है। यदि उसका, कुछ नहीं है, सब में वही चीज लागू होगा, बस थोड़ा सा जानना है। ठीक है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया है, 435 रुपया हो, तो मासिक आय क्या थी? क्वेश्चन समझा? पहले उतारो उसके बाद समझा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। समझ रहा है? इधर देखो, जितना भी एक आदमी कमाता है वो अपना कमाई का 42% सेविंग कर लेता है। या तो बैंक में रख देता है, या तो चुका में रख देता है, या कहीं भी रख दे, या फिर अपना पत्नी को दे दे कि लो जोगा के रखना बढ़िया से बक्सा में। ठीक ना? कहने का मतलब कहीं भी रख सकता है। तो 42% वो क्या किया? बचत कर लिया। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया है, आप बताओ, मान लो अगर वो 100 रुपया कमाता, मान लो 100 रुपया कमाता और 42% उसका बचत करता है, तो बाकी पैसा को क्या करेगा? वो खर्चा कर रहा है। कहने का मतलब 100 से ये कितना कम है? 58 ना। 58 ब्याज जोड़ेंगे तो आ रहा है ना। ठीक है। कहने का मतलब अगर 42% बचत कर रहा है तो कितना प्रतिशत वो खर्चा कर रहा है? 58%। आप समझ गए ना? मतलब 435 क्या है? उसका आय का 58% है। वो निकाल लो, उसके बाद पता चल जाएगा उसका मासिक आय क्या है। चलो निकालो। देखो, हम बोले कि एक व्यक्ति का अपना मासिक आय का 42% खर्चा कर देता है, तो यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया तो मासिक आय क्या थी? ठीक ना? तो 42% वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। ठीक है। कहने का मतलब वो खर्चा कितना कर रहा है? माने 100 में से 42% घटा देंगे कितना बचेगा? 58%। कुल आय का या तो यहाँ यही माना है कि कुल आय का या तो बचत करता है या तो खर्चा करता है। ठीक ना? तो 42% अगर बचत कर रहा है तो 58% वो क्या कर रहा है? खर्चा। 58% मैंने मासिक खर्च कितना है? 435 रुपया। कहने का मतलब तुम्हारा 58% दिया हुआ है कि वो क्या है? 435 रुपया। तो अब तुमको बताना है कि उसका मासिक आय क्या है। ठीक वही ट्रिक याद करो जो पहला क्लास में तुम लोग पढ़ा था
कि किसी संख्या का 60% 300 होता है। तो हम लोग 5 चलाने के लिए क्या करते थे, 300/60 गुने 100, 500 आता था ना। तो सेम काम यहाँ ही करना है, 435/58 गुने 100। 2 से काटो 50 दूनी 100, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 9 18। ऐसे नहीं कट रहा है तो इसको भाग दे के देखना, इसे भाग दे देना, इसे सीधे ये 15 बार में चल जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75, ये क्या हो गया आंसर। कहने का मतलब उस व्यक्ति का कुल आय कितना था, 750। 750 में वो 42% बचत कर दिया और 58% खर्चा कर दिया। क्लियर है। अगर मान लो किसी को दिक्कत है मैथ का बेसिक में, इधर ध्यान दो, मैथ का बेसिक जो हम बताए थे प्रतिशत वाला, अगर किसी को दिक्कत है तो पिछला क्लास वाला मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ, वहाँ देख लेना, ठीक ना। और हम लोग अभी का क्लास में क्या बात कर रहे थे कि केवल वैसे प्रश्नों को देख रहे थे जिस आधार पे या इसी तरह का प्रश्न क्या पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। आप देखो एकदम छोटा सा प्रश्न है, इसको बना के बता दो लोग। हाँ, एक कस्बे में, उम्मीद है कि लोग बना लेगा, एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं। कितना प्रतिशत, 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं। उस कस्बे की जनसंख्या क्या थी, उस कस्बे की जनसंख्या क्या थी, क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कस्बे का बात कर रहा है और उस कस्बे में 51% महिलाएं हैं और 980 पुरुष हैं, तो उस कस्बे की जनसंख्या टोटल कितना होगी, बताओ जल्दी। 2000। कितना होगा, 2000। आंसर ये सही है। बाकी लोग बनाओ। चलो, किसी किसी को आइडिया है, कैसे कैसे बतलाएं आप। जैसे वो समझ गए तो लोग देखो, ट्राई करो, बना पाता है कि नहीं, कैसे बनेगा। जो बना लिया ठीक है, नहीं बनाया वो भी देखो। इधर यहाँ बोल रहा है कि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं और 980 पुरुष हैं। कहने का मतलब इसका सीधा है कि एक कस्बा में या तो महिला है या तो पुरुष है। ठीक है, और 51% महिलाएं हैं और 980 पुरुष है, तो कितना परसेंट पुरुष है, मैंने 100, टोटल को 100% मानते हैं हम लोग, तो 51% महिला है, तो 100 में 51 घटा देगा, कितना बचेगा, 49। कहने का मतलब किसी कस्बे में, कस्बे की जनसंख्या का 49% कितना है, पुरुष है। कितना, 980। ठीक है, ठीक वही ट्रिक अप्लाई करना है कि किसी संख्या का 60% 300 होता है, तो 300/60 गुने 100 करते थे, तो वही ना करेंगे, 980/49 गुने 100। कितना से कटाइए, 49 दूनी 49 दूनी 98, 20 हो गया, 20 गुने 100 बराबर 2000। कहाँ लंबा चौड़ा तो लोग 7-8 तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, 25% की वृद्धि होने से, 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गया ना। इधर देखो, सुनो, सोचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, मान लो, माना कि चीनी का प्राइस पर केजी 100 रुपया है। कितना है, पर केजी हम मान लिए 100 रुपया है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से अब नई मूल्य क्या हो जाएगा,
125 रुपया। कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे, अपना खर्च को कितना बढ़ाएगा कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। अब मान लो, माना कि चीनी पर केजी 100 रुपये के हिसाब से खरीदता था, उस समय वो 100 किलोग्राम चीनी खरीदता था। मान लिए, माना कि चीनी जब 100 रुपये पर केजी था तो वो 100 केजी खरीदता था, ठीक है। अब नया मूल्य कितना हो गया? 125%। तो उसका खपत खर्चा कितना बढ़ाना होगा कि वो जो है 20% बढ़ जाए, उसका खपत 20% बढ़ जाए। आप क्वेश्चन समझो, चीनी का दाम को क्या किए हम लोग? 125 रुपया कर दिए, उसके बाद उसका खपत को भी बढ़ा दिए 20%। 20 केजी अब ज़्यादा खा रहा है 125 रुपये होने के बाद। समझ रहा है बात को? तो सवाल पूछ रहा है कि उस पर आने वाला खर्चा को कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, वास्तव में उसका खर्चा कितना बढ़ा। अब बताओ, अगर पर केजी 100 रुपये है तो 100 केजी का कितना होगा? टोटल खर्चा पहले का कितना होगा? पुरानी वाली टोटल खर्चा, पुरानी टोटल खर्चा कितना हो गया? 100 गुने 100 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ तक ठीक है। अब नया मूल्य जब बना 125 रुपये, तब वो खपत कितना कर रहा है? नई खर्चा उसका कितना हो गया? 125 गुने 120 बराबर कितना होता है? गुना करो, 0 12 पचे 60, 6 गया 12 दूनी 24, 6 30, 0 हाथ में 3, 12 कम 12, 13 14 15, काय दाएं सैकड़ा हजार 10,000, कितना हजार? 15,000। इतना समझ गया? समझ रहा है कि नहीं? ये इस तरह का सवाल बहुत पूछता है, इसलिए समझो, कुछ नहीं किए हैं। समझ गए यहाँ तक? पुराना जब दाम था, पुराना समय जितना खरीदता था उसके हिसाब से 10,000 खर्चा करता था। क्लियर है? अब नया खर्चा उसका क्या क्या हो गया? दाम भी बढ़ गया और ज़्यादा भी चीनी खाने लगा। पहले चाय भर पीता होगा, अब शरबत भी घोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। इसीलिए उसका खपत बढ़ गया, भले दाम बढ़ गया, कमाई भी बढ़ गया होगा, उसका 2 नंबरी करता होगा, है ना। तो टोटल अब खर्चा उसका कितना हो गया? 1500 रुपया। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा रहा है। बताओ, बढ़ा कि घटा उसका खर्चा? कितना बढ़ा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5,000 बढ़ाना, बट्टे किसकी तुलना में? कितना बढ़ा? 10,000 की तुलना में, गुने 100 कटा, कितना बचा? 50%। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को समझने में दिक्कत? कोई डाउट नहीं है ना? देखो है क्या कि चीनी का यहाँ जो बोल रहा है वही चीज हम कर दिए। मान लिए कि हम चीनी का दाम पर केजी 100 रुपया है, 100 रुपये पर केजी, ठीक है, 100 रुपये पर केजी है। और उस समय जिस समय 100 रुपये पर केजी था, उस समय वो 100 केजी लेता है, उस समय मात्र 100 केजी वो खाता है टोटल। हम मान लिए, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब नया मूल्य क्या हुआ? 25% वृद्धि हो गया उसमें। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है। तो 25% बढ़ा, मतलब 125 रुपया हो गया। अब वो बोल रहा है कि जब दाम बढ़ जाता है तो उसका खपत 20% बढ़ जाता है। तो पहले 100 केजी खाता था, 100 का 20% कितना होगा? 20। तो 100 में 20 जोड़ दिए तो अब कितना खाता है? 120। तो अब बता, पहले उसका कुल खर्चा कितना होता था? 100 रुपये केजी है और 100 किलो खा रहा है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000। अब नया है कि 125 रुपये केजी और 120 केजी खाता है, तो नया खर्चा कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 कितना बढ़ा? 10,000 से कितना बढ़ा? अब उसको प्रतिशत में निकालो तो 5,000, जिसकी तुलना में बोल रहा है उसको नीचे गुने 100 बराबर 50%। किसी को दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई
व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, पूर्ववत नहीं खर्च रहे। क्वेश्चन देखो, पहले समझो ना, क्वेश्चन क्या लिया। देखिए मैथ बनाने का बहुत सा तरीका है, लेकिन अगर शॉर्ट तरीका बोले तो इसमें क्या है कि वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले वनस्पति का प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य हम लोग मान लिए 100 रुपया, तो 20% का कमी हो गया, तो नई मूल्य अब हमारा क्या हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20 घटा देंगे तो नया मूल्य क्या हो गया, 80 रुपया। प्रारंभिक मूल्य क्या था, 100 रुपया। कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, वो क्या बढ़ाने बोल रहा है, खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे। ठीक है, अब मान लो अब 80 रुपया रह गया, अब उसको खर्चा कितना बढ़ाना है, अभी 80 रुपया उसका खर्चा, उसको खर्चा कितना करना है, 100 रुपया करना है ना, पूर्ववत रहे, मतलब उसका खर्चा पूर्ववत रहे, बढ़ने घटने के बाद भी उसको कितना अब बढ़ाना होगा, और 20 रुपया खर्चा, 20 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा ना, किसकी तुलना में बढ़ाना होगा, 80 की तुलना में, गुने 100, 2 चौके 8 या 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10 बराबर 25%। ठीक है, एगो ट्रिक इसका लिखो, ठीक ना, एक ट्रिक है इसका, अगर ज़्यादा दिमाग भुलाने लगोगे ना तो एक ट्रिक लिख लेना इसका, इसको उतार लिया ना, देखो ये बहुत तरीका से बनेगा, हम पहले बता रहे हैं, ट्रिक एक लिख लेना, खपत में अगर ऐसी क्वेश्चन रहेगा तब, हाँ, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। ठीक है, ये P डिनोट कर रहा है, ये जो दिख रहा है ना 20% की कमी या वृद्धि जो लिखेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे P। ठीक है, अगर मान लो वहाँ क्या लिखा है 20% की कमी, यहाँ हम लिखे प्लस माइनस, अगर कमी बोलेगा तो माइनस करेंगे, अब वृद्धि बोलेगा तो प्लस करेंगे, तो P कितना है 20, और नीचे हो गया 100 प्लस माइनस माइनस P कितना है 20 गुने 100, कितना आएगा 20/80 गुने 100। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता ठीक इसी तरह से कि वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, अगर क्या रहता वृद्धि, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, प्लस कर देते हैं। समझ गया ना, चलो ये एक ट्रिक है, इसको भी तुम लोग याद कर, ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का मैथ बराबर पूछता है, अगर ध्यान में नहीं आएगा तो सीधा समझना कि हमको ये ट्रिक अप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है, सीख जाओगे उसके बाद बनाने में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो तो, किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तथा हर को 20% से कम कर दिया जाता है, 20% से या 20% कम कर दिया जाता है। अब जो भिन्न प्राप्त होता है वह क्या है, वह 5/8 है। क्या है, 5/8 है। आरंभिक भिन्न क्या है, सवाल तुम्हारे पास है कि आरंभिक भिन्न क्या है।
किसी भिन्न के अंश, भिन्न संख्या जानते हो ना, जो भी बट्टा में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। जैसे अगर मान लो 1/2 बोले हैं तो ये क्या है, भिन्न संख्या है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लो, किसी भिन्न के अंश को, कोई भी भिन्न का संख्या है उसको 25% अंश में बढ़ा देता है, ऊपर वाला संख्या को 25% बढ़ा देना है, तथा हर वाले संख्या को 20% कम कर देना है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो 5/8 है। आरंभिक भिन्न क्या है, माने पहला भिन्न क्या था वो बताना है। चलो मान लेते हैं, माना कि आरंभिक भिन्न संख्या x/y है। मान लिए हम, पता तो नहीं है, अंश x है और हर y है। ठीक है, अब किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाता है। अब x को हम लोग कितना बढ़ा देंगे, 25%, मतलब बढ़ाने के बाद कितना आएगा उसका, 125%। समझ रहा है कि नहीं बात को? इसको कहने का मतलब, मान लो बोल दिया कि 100 का 25% बढ़ाने के बाद कितना आएगा, 125। तो डायरेक्ट इसको 125/100 नहीं कर सकते हम लोग। 25% बढ़ाने बोल रहा है, मैंने 100% में 25% जोड़ देते, 125, x का सीधे 125% निकाल दिए, बट्टे y का हर में कितना बढ़ा है, कमी किया जाता है, 20% कमी किया जाता है। तो 20% कमी कर देंगे तो 100। और ऐसा करते हैं, कर दिया जाता है तो जो भिन्न, इसके बाद जो भिन्न क्या प्राप्त होता है हमारा, 5/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? काटो इसको, 25×5 125, 25 चौके 100 हो गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ऊपर क्या हुआ, x, यहाँ पे क्या आता है हमारा, x × 5/4 यहाँ आया, और यहाँ आया y × 4/5 इक्वल टू क्या था हमारा, 5/8। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x × 5/4 × 8 इक्वल टू y × 4/5 × 5। ठीक है, ये कट गया, 4 दूनी 8, ये हो गया। और यहाँ क्या हो गया, x 10x बराबर 4y, तो x बाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/10, मतलब 2 2 4, 2 5 10। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 2/5। ठीक है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैथ, ये सब जो मैथ है बहुत आसान तरीके से भी और भी तरीक़ों से बनेगा। बहुत से तरीके हैं, और भी तरीके मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। और आगे इसी तरह से मैथ के सारे विषयों का आपको वीडियो इसी तरह से लगातार मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।